चीन के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी तनाव है। दक्षिण चीन सागर में भी हलचल तेज हुई है। इन सबके बीच ड्रैगन को साफ संदेश देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ जुटेंगी। 13 साल बाद यह मौका आया है जब चारों देशों की सेनाएं एक साथ अभ्यास करेगी। 2 चरणों में होने वाले मालाबार अभ्यास के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को चुना गया है। वहां इन चारों देशों की मौजूदगी चीन को रत्ती भर नहीं भाएगी। ऊपर से उसे और मिर्ची तब लगेगी जब भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 2+2 मीटिंग में खास सैन्य समझौता हो जाएगा। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच यह बैठक 26 से 27 अक्टूबर को होनी है। सोमवार को भारत ने घोषणा करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा। नवंबर में होने वाले इस युद्ध अभ्यास में अब कुल 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हो गए हैं, जिन्हें क्वाड भी कहते हैं। साल 2017 में इस जुड़ाव की दोबारा शुरुआत होने के साथ ही मालाबार अभ्यास में 3 देश भारत, अमेरिका और जापान शामिल हो रहे थे। पिछले साल सितंबर में जापान के तट पर जबरदस्त युद्ध अभ्यास हुआ था। इस महीने भारत और अमेरिका के बीच बेहद अहम मीटिंग होनी है। 26 से 27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समक्ष मार्क एस्पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके समक्ष माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। इस 2+2 बातचीत में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर बात बन सकती है। यह समझौता होने पर अमेरिका लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए भारत को एडवांस सैटेलाइट और टेम्पोग्राफिकल डेटा उपलब्ध कराएगा। भारत और अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद 2016 में लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। 2018 में कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ। फरवरी 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब BECA पर चर्चा शुरू हुई थी। BECA को लेकर तेजी और क्वाड देशों का एक साथ आना सीधे तौर पर चीन को संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को अहम सुरक्षा चुनौती करार दिया था। भारत ने क्वाड में शामिल हर देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। क्वाड देशों के रिश्तों में चीन की वजह से और निकटता देखने को मिली है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की 7 बैठक हो चुकी है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला है। अब इस हफ्ते भारत चीन कोर कमांडर्स की 8वीं बैठक हो सकती है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने 72,000 SIG सौर असॉल्ट राइफल के दूसरे लॉट के लिए अनुबंध दिसंबर तक निर्धारित किया जाना है। वहीं सेना ने पहले ही 72,400 SIG सौर राइफलें शामिल कर ली है, जो कि 647 करोड़ रुपए के FTP सौदे के तहत फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए 500 मीटर की किल रेंज मिमी कैलिबर की बंदूकें हैं।